स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। करनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ सीक्वेंस के बारे में बताया था और कुछ आपको मैंने सीरीज के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी चेक किए थे, जो कि एक्सरसाइज आपकी 9.1 थी। 9.1 के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे, जैसे आपके उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल को भी अच्छे से सॉल्व कीजिए और साथ में जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद में अपने पास में एक टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। उस टॉपिक को अपन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। अच्छे से मालूम होगा आपको इस एपी के बारे में, है ना? बिल्कुल अच्छे से पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। जैसे चेक करते हैं अपन, 4 में से 2 को माइनस किया, कितना आया? 2। 6 में से 4 को माइनस किया, कितना आया? 2। 8 में से 6 को माइनस किया, कितना आया? 2। इसका मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रही है अपने पास में, है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रही है, उन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है? स्टेबल आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसके बारे में आपको ये अच्छे से मालूम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक तरह का सीक्वेंस ही बोला जाता है, जिसके अंदर मैंने सपोज किया फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड A2, थर्ड A3 एंड लास्ट AN लिखा है मैंने ऐसे। इन सबको मैं क्या बोलूंगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलूंगा या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है। कब बनता है? जब an+1 इक्वल होगा an+d के। इसका मतलब देखिए क्या होगा? इसका मतलब होगा अगर आपके पास में कोई भी टर्म, जैसे मुझे ये 4 निकालना है, ठीक है, जैसे 4 लिखा है ना मैंने, इस 4 को निकालना है, तो इसके जस्ट प्रीवियस वाली जो वैल्यू होगी, इस प्रीवियस वाली वैल्यू में कुछ ये 2 जो डिफरेंस है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो उसके आगे वाली टर्म्स आ जाती है। तो इसका मतलब यही है, अगर मेरे को n+1 टर्म निकालनी है तो उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म कौन सी होगी? n टर्म होगी। उसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे? d ऐड कर देंगे, यानी डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो उससे अपने पास में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, जिसके अंदर ये जो A1 लिखा है, इस A1 को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। एंड कांस्टेंट टर्म जो कि d कहलाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और अपने पास में nth टर्म भी क्या होती है, एपी की सीक्वेंस क्या होती है। जैसे ये एपी की सीक्वेंस लिखी है अपने पास, देखिए क्या लिखी है, एक लिखा a, एक लिखा a+d, एक लिखा a+2d, एक लिखेंगे a+3d, ये ऐसे चलता रहेगा, a+4d, a+5d, बहुत सारी वैल्यूज बनती रहेगी। तो एपी की जनरल सीरीज हमेशा ये होती है a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड सो ऑन। सिमिलर अगर बात करें अपन nth टर्म निकालने की, जिसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म, तो जनरल टर्म एपी की क्या बनती है हमेशा? वो बनती है a+n-1 d, जिसको अपन बोलते हैं nth टर्म, दैट इज an, या फिर इसको आप बोल सकते हैं tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो an बोलो या फिर tn बोलो, बात बराबर है, उसको हमेशा अपन बोलेंगे जनरल टर्म। और फिर एपी की आपको अगर लास्ट टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी सेम होता है a+n-1 d, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी अपन को सेम ध्यान रखना है। तो कुल मिला के एपी की फर्स्ट टर्म हो गई अपने पास में a, सेकंड टर्म हो गई a+d, थर्ड टर्म हो गई a+2d, इस तरह a+3d एंड सो ऑन। सेम a+n-1 d nth टर्म हो गया, और लास्ट टर्म a+n-1 d सेम बनेगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो सारा चीज आपको एपी के बारे में पता होना चाहिए था। फिर बात करें अपन, ये एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को अपन क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के nth टर्म का सम दे रखा है ये आपके पास में। क्या लिखा है? Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 d लिखा है। ये एक फॉर्मूला लिखा है एपी का, किसके? जितनी भी टर्म्स है उन सब का सम अगर फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, या फिर ये इसको 2 को हटा देना, या फिर एक और फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? जिसको अपन लिख सकते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट में a+l।
ठीक है, ए प्लस एल का फॉर्मूला भी बनता है, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस एन का। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए तो क्या बन गया इसका, ए बन गया फर्स्ट टर्म, ए क्या बन जाएगी अपने पास में, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। और सिमिलर एल क्या बन जाएगा अपने पास में, लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया और एल का मतलब क्या हो गया अपने पास में, लास्ट टर्म बन गया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और लास्ट टर्म क्या होता है। तो ये एस एन का फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक ये भी एस एन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। एक्सरसाइज जो 9.2 है उस 9.2 के अंदर क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे वो अपन को चेक करना है। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, यानी 1 से लगाकर कहाँ तक, 2001 तक जितने भी आपके पास में ऑड नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सम फाइंड करना है। अब ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, देखिए एक तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, ये ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में क्या आएगा, 2001 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास में कितनी हो गई, 1 हो गई। डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास में, 3 - 1 2 बन गया। लास्ट टर्म अपने पास में कितनी है, 2001 दे रखी है। तो अगर लास्ट टर्म दे रही है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्या बनेगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, इक्वल टू 2001। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। फिर ये n माइनस 1, डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2, इक्वल टू 2001। इस 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2001 माइनस का 1। तो n माइनस 1 इंटू 2 ऐसे कैसा, इसको माइनस किया 2000 बना, 2 इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 1000 बन जाएगा। 1 को उधर भेजा तो 1001 बन गया। ये मैंने तो n की वैल्यू फाइंड की अभी। अब मेरे को फाइंड करना है एस एन। तो एस एन फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ये रही और ये लास्ट टर्म ये रही अपने पास में। तो बस एस एन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी, 1001 अपॉन 2। a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास में, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 दे रखी है। और l का मतलब लास्ट टर्म कितनी है, 2001। तो ये 2001, इनको प्लस कीजिए तो एस एन इक्वल टू 1001 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस किया 2002 आया, ये 2 से कैंसिल हो गया 1001। तो एस एन इक्वल टू, अब 1001 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से, तो मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आएगा, देखिए 1001 मल्टीप्लाई 1001, इनको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, अगेन मल्टीप्लाई किससे करना है इस बार, 1 से, तो 1 0 0 1, तो टोटल बन गया 1 0 0 2 0 0 1। इसका मतलब फाइनल आंसर आया मेरे पास में 1 0 0 2 0 0 1। ये मेरे पास में क्या आ गया, इसका एस एन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सम फाइंड करना था। सिंपल क्वेश्चन है, बेहद ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं, किन सम फाइंड करना है उनका, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 और 1000 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो मल्टीपल ऑफ 5 के। तो 100 के बाद में 5 का मल्टीपल क्या आता है, 105 आता है, फिर 110 आएगा,
फिर 115 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। और 1000 से पहले कितना आएगा? 995 आ जाएगा। अब इनका सम फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन था जैसे अभी बताया मैंने आपको। फर्स्ट टर्म दे रखी है 105, फिर डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, देखिए 5 का डिफरेंस है। लास्ट टर्म आपको दे रखी है 995, तो देखिए n की वैल्यू कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दीजिए कॉमन रेशियो का, और साथ में +1 कर दीजिए। सीधा सीधा n की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 995 में से 105 माइनस कीजिए, 0। 99 में से 10 माइनस किया, कितना आएगा? देखिए ये तो 9 ऐसे कैसा, ये 8 आ जाएगा, अपॉन में 5 + 1। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई? देखिए n इक्वल टू, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं? क्या 5 से कट रहे हैं? तो 5 1 ज़ा 5, फिर बचा 3, 5 7 ज़ा 35, 4 बचा, 5 8 ज़ा, ठीक है। तो ये 5 8 ज़ा बन जाएगा। तो ये बना 178 + 1, n की वैल्यू आ गई 179। ये मेरे पास n आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिया आपने। अब सिंपल अपन क्या कर सकते हैं? Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a + l। सारे डेटा अपन को दे रखे हैं। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए n की वैल्यू 179 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 105 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 995 रख दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करिए, 179 अपॉन 2 ब्रैकेट में इनको प्लस किया, 5 और 5 हो गया 10, 10 का गया 0, कैरी गया 1, 9 और 1 10, वापस 0, कैरी गया 1, 9 और 10 एक 11। तो कुल मिला के बचा क्या अपने पास में? बच गई वैल्यू 179 इंटू, इसको 2 से कट कर दो आप, 2 से कट किया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 0। इसका मतलब बच गया मेरे पास में 550। और सिंपल इनको क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, और वो उसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस ओनली। तो जैसे अपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे वैसे अभी सॉल्व किया है अपन ने। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, जैसे जैसे आपको वैल्यूज दे रही वैसे वैसे लिखते रहिए आप। क्या दे रही है? देखिए फर्स्ट टर्म आपको दे रही है 2, and sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, यानी sum of first term। सॉल्यूशन में sum of first term दे रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास दे रही है 2, and the sum of first 5 term। अब देखिए फर्स्ट 5 टर्म 1 2 3 4 और ये 5, और आगे और भी टर्म्स आएगी जिसको मैं लिख देता हूँ 6 7 8 8 9 और एक 10। इससे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म सम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? S5 से रिप्रेजेंट करूंगा। इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। अब नेक्स्ट 5 टर्म देखिए ये वाली आ रही है 6 7 8 9 10। इसके सम को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो मुझे पता है भाई साहब, यहाँ से लेकर टोटल 10 तक कितने सम हो गए? S10 बन गए। तो यानी यहाँ से लेकर स्टार्टिंग 1 से लेकर 10 तक का अगर सम करता हूँ तो S10 बनता है। और अगर मैं S10 में से S5 को माइनस कर दूं तो जितना सम आएगा वो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ जाएगा। यानी S10 में से अगर मैं S5 माइनस करूंगा तो वो नेक्स्ट 5 टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म दैट इज S5 इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म दैट इज S10 माइनस S5। 4 को इधर शिफ्ट किया तो 4S5 बनाइए इक्वल टू S10 माइनस S5। माइनस S5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 5S5 हो जाएगा और ये S10 सेम। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, लगाइए फॉर्मूला। सबसे पहले 5 ऐसे कैसा, ये 5 सेम, फिर S5 का फॉर्मूला, जैसे Sn का फॉर्मूला लगाना है वैसे वैसे S5 का बनेगा।
तो n की जगह यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। रख के देखिए 5/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ये 2 रखा, प्लस n-1, 5-1 इंटू डिफरेंस आपको नहीं मालूम, इक्वल टू में इस बार किसकी वैल्यू, s10 की वैल्यू। सेम s10 का फॉर्मूला लगाइए अब इसके अंदर, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ये 2 से 2 तो काट दो आप, ये 5 से भी कट जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4, यहाँ पे बचा 4d, इक्वल टू ये 2 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में ये 2, 4 बचा, 10-1 9d बच गया। तो ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 20, 5 4 20d इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 8 प्लस ये कितना हो गया, 18d हो गया। 18 को यहाँ शिफ्ट करो, 20d माइनस 18d इक्वल टू 8 माइनस 20, 20 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये 2d हो गया, ये माइनस का कितना हो गया, माइनस के 12, d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6, ये d की वैल्यू आ गई। क्या लिखा है इसमें, प्रूव करना है, शो दैट 20th टर्म इज -112। 20th टर्म एपी के अंदर क्या होती है, a20 इक्वल टू a प्लस 19d। तो a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म कितनी थी, 2 थी, 19 इंटू डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, -6 है, इसको सॉल्व कीजिए, ये बना 2, ये बना माइनस का 114, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 112 आ जाएगा, ये हो गया अपने पास में प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को प्रूव करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। आपके पास में एपी दे रखी है, ये पूरी एपी दे रखी है, इस एपी के अंदर सम दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी है, -6 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 एलसीएम लिया, -11, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 हो गया, 12 में से 11 माइनस करा, 1/2 आया डिफरेंस। सम आपको दे रखा है कितना, -25, ठीक है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -25। n फाइंड करना है, 2 इंटू a की वैल्यू -6 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना दे देगा मुझे, 1/2, ये 1/2 इक्वल टू में -25। तो ये बना n/2 ब्रैकेट में माइनस का 12 प्लस n/2 -1/2 इक्वल टू -25। कितना हो गया देखो, ये इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 एलसीएम आ रहा है इसके अंदर, है ना, तो मैं लिखता हूँ, देखो n/2 तो ऐसे का ऐसा, 2 एलसीएम लिया आपने, यहाँ बचा माइनस का 24 प्लस n-1 इक्वल टू में -25। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 उधर चला जाएगा, तो ये n ब्रैकेट के अंदर बच गया n-25, ठीक है, इक्वल टू में -100 हो जाएगा ये, फिर मल्टीप्लाई n² -25n, -100 को यहाँ भेज देना, +100 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है अपन को। कैसे करनी है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए n² माइनस, इसको लिख सकता हूँ 20n - 5n और +100 इक्वल टू 0, n कॉमन, n-20 -5 कॉमन, n-20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 20 आ जाएगा एक, और n इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ गई।
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक कर दीजिए इस पे IMP। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है इन एन AP pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, then prove that sum of first pq term is half pq plus 1। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर pth term, दैट इज sp। pth term बोला इसने, टर्म का मतलब AP, ये आपको दे देगी 1 by q, और सिमिलर qth टर्म दैट इज AQ, ये कितना दे रखा आपको 1 by p दे रखा है। तो pth टर्म के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by q। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। इस तरह AQ क्या बनेगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 by p। ये सेकेंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। साइन चेंज कर दो नीचे वाले के, ये कर दिया साइन चेंज, प्लस a माइनस a कैंसल, बच गया मेरे पास में p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या बचा 1 by q माइनस 1 by p। तो इन दोनों में से d कॉमन आ गया मेरे पास में, अंदर बच गया p माइनस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस q प्लस 1, और एलसीएम आ गया इसके अंदर pq, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये p माइनस q। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, d बन रहा है, d के अंदर ब्रैकेट में बचा पहले तो p माइनस q, अंदर बचा इक्वल टू में p माइनस q अपॉन में pq, p माइनस q से p माइनस q कैंसल, तो d किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन pq के इक्वल आ गया। ये d आ गया मेरे पास में। इस d को आप कहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इसको 1 में रखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। तो ये बनेगा देखिए a प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू में 1 अपॉन क्यू सेम रखा। इस p से इस p को काट दो आप, बचा गया मेरे पास में a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू बच गया। 1 बाई क्यू से 1 बाई क्यू भी कैंसिल, माइनस का 1 बाई पी क्यू उधर शिफ्ट कर दो, तो a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में 1 अपॉन पी क्यू। ये a निकाल दिया आपने, डिफरेंस भी आपने निकाल दिया था अभी। तो a और d की वैल्यू अब आगे यूज करनी है। क्या किस में यूज करनी है, क्या फाइंड करना, देखिए सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म फाइंड करना है, यानी एस पी क्यू फाइंड करना है। तो लगाइए फॉर्मूला a बाई टू ब्रैकेट में यानी n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया। तो बाकी सारी वैल्यू रखिए इसके अंदर, क्या क्या आएगी, ये पी क्यू अपॉन टू तो सेम रहेगा, ब्रैकेट में 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, ये रही a की वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अपॉन पी क्यू आ जाएगा, फिर प्लस पी क्यू माइनस 1 और इनटू में d, d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में पी क्यू से। तो ये बना मेरे पास में पी क्यू बाई टू ब्रैकेट में, इधर एलसीएम लिया पी क्यू, अंदर बचा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, क्या कट रहा है पी क्यू से पी क्यू कैंसल, इक्वल टू बच गया हाफ, ब्रैकेट में बच गया पी क्यू 2 माइनस 1 प्लस 1। चेक कीजिए क्या यही आ रहा है क्या सम, हाफ पी क्यू प्लस 1। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप वापस से। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं
if the sum of a certain number of terms, सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी आपके पास में सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स है यानी जिसको आप n सपोज कर सकते हो, उसका जो सम है वो कितना दे रखा है 116 दे रखा है। एपी आपके पास में गिवन है, फाइंड द लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो आज एक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 25, डिफरेंस 22 में से 25 माइनस कितना हो गया, माइनस का 3 आ गया। सम दे रखा आपको कितना 116 दे रखा है। फाइंड द लास्ट टर्म अपन को फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर मुझे एस एन गिवन है तो मैं एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 116, n फाइंड करना है 2 इंटू ए की वैल्यू, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है भाई साहब 25 प्लस n माइनस 1, n नहीं दे रखा, डिफरेंस दे रखा है -3 रख दिया इधर। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12, 1 कैरी गया 3 फिर 2 इक्वल टू ये n ब्रैकेट में ये कितना हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 3n प्लस का 3 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। अब क्या बचा देखिए 232 इक्वल टू n ब्रैकेट में 50 और 3 दोनों प्लस कर दो 53 आ जाएगा, माइनस का ये 3n ऐसे कैसा, n से मल्टीप्लाई 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। तो ये माइनस 3n स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देना, 53n भी इधर शिफ्ट कर देना और प्लस का 232 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसका आप क्या करना, आपको n फाइंड करना है। तो आपको पता होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो बनेगा n इक्वल टू माइनस b की वैल्यू, b का मतलब n जो दे रखा है उसका कोफिशिएंट कितना है -53, तो ये बन जाएगा प्लस का 53 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू, ए कितना आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 3 दे रखा है, देखिए 3 दे रखा है आपको। और सी कितना दे रखा है, सी की वैल्यू कांस्टेंट 232, तो ये 232 दे रखा है। और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू ए की वैल्यू 3। तो n इक्वल टू बना 53 प्लस माइनस अंडर रूट 53 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 is 15, 15 और 15 30 का 0 कैरी गया 3, 25 और 3 2809 माइनस इसको मल्टीप्लाई 12 इंटू 232 को 12 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 12 24 36 प्लस 2 38 फिर 12 टू द 24 25 और 26 2684 और डिवाइड में आ गया मेरे पास में 6। तो n इक्वल टू बना 53 प्लस माइनस 2809 में से 2684 माइनस करना है। 2809 में से क्या माइनस करना है 2684, ये बना 5, ये बना 2, यहाँ बना 1, कितना बच गया 125। तो ये लिखेंगे अपन अंडर रूट के अंदर 125 और पूरा डिवाइड में कितना है 6 है। अच्छा 125 है क्या 2684 2809, इस 7 में से 6 माइनस 1 53 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपने किया 9, 5 is 15, 15 और 15 30 का 0 कैरी गया 3, 25 का 2809 4 इंटू 3 12, 12 को 2 3 से 24 हो गया 36 37 38 का 3 आएगा यहाँ पर। 12 2 24 24 25 26 27 आएगा, ये 2784 है ये। तो यहाँ पर लिखिए आप 2784।
ठीक है, अब माइनस कीजिए 2784 से, ये माइनस होगा कितना आ जाएगा, देखिए 16 और एक 9, 25 आएगा, ये 25 है। ठीक है, तो 25 का रूट आपको मालूम होगा कितना होता है, 5 होता है। तो ये 53 प्लस माइनस 5/6। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इधर सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन लेना और एक बार नेगेटिव साइन लिखना। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 53 प्लस 5 कितना हो गया, 58/6। 6 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 से काटा 2 2 से 4, 1 बचा, 2 9 जा, फिर 2 से काटा 3, फ्रैक्शन में आ रही है। फिर 53 माइनस 5, 53 में से 5 माइनस हुआ 48/6, कितना आ गया, 8। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो इसको कैंसिल करना है, n की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको, 8 यूज करनी है। अब लास्ट स्टेप, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी तो निकालनी है इसके अंदर आपको, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म 25, n की वैल्यू 8 दे रखी है, 8 माइनस 1, डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। तो ये बना 25 प्लस 8 माइनस 1, 7, 7 3 जा 21। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी लास्ट टर्म कितनी आ गई मेरे पास में, 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। क्या दे देगा, देखिए kth टर्म दे रखी है, kth टर्म का मतलब nth टर्म ही दे रखी है, ध्यान रखना। तो kth टर्म आपको अगर दे रखी है या फिर nth टर्म आपको दे रखी है, तो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर आपको k की वैल्यू प्लेस करनी है। मैं k की जगह 1 रखता हूँ, 1, ये 5 प्लस 1 कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। फिर k की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, तो यहाँ रखा 8 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ गई, डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 11 माइनस फर्स्ट टर्म 6, दोनों को माइनस किया 5 आ गया, ये आपके पास में डिफरेंस आ गया। फिर क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस n की जगह n ही रखो आप, 2 इंटू a की वैल्यू, a का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास में, 6 है, ये देखिए फर्स्ट टर्म आपने निकाली थी 6। फिर n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना दे रखा अपन को, डिफरेंस कितना दे रखा, देखिए डिफरेंस 5 दे रखा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये बन गया n/2 ब्रैकेट में, ये बना 12 प्लस 5n माइनस 5, तो ये बना n/2 ब्रैकेट 5n, 12 माइनस 5, 12 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 7। तो इसका मतलब Sn की वैल्यू क्या बन गई, n/2 ब्रैकेट में 7 प्लस 5n, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, इस बार क्या दे रखा आपको, सम दे रखा है, सम का मतलब Sn दे रखा आपको, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये Sn दे रखा है। फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी अगर आपको सम दे रखा है और या फिर an दे रखा है nth टर्म, तो हमेशा आपको n की वैल्यू प्लेस करनी है, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू रखते हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो यहाँ रखा s1 इक्वल टू p प्लस q बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जो s1 होता है, इस s1 को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है अपने पास में। फिर n इक्वल टू 2 रखते हैं इस बार, तो ये बनेगा s2 इक्वल टू p ब्रैकेट में 2 प्लस q 2 स्क्वायर, तो क्या बना, ये बना 2p प्लस 4q बन जाएगा,
ये S2 बना। अब S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी T1 प्लस T2। इसका मतलब T1 प्लस T2 आपको दे रखा है 2P प्लस 4Q। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी देर की, देखिए ऊपर फाइंड की थी आपने P प्लस Q। और T2 का मतलब क्या हो गया? सेकंड टर्म तो मुझे मालूम ही नहीं है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रख दो आप। अब मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर सेकंड टर्म। देखिए सेकंड टर्म कैसे निकाले अपन ने, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T2 इक्वल टू आ जाएगा 2P प्लस 4Q। इस P प्लस Q को आप वहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस P माइनस Q। तो सेकंड टर्म आगे देखिए, 2P में से P को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। 4Q में से Q को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3Q आ जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई। डिफरेंस निकाल सकता हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म P प्लस 3Q माइनस फर्स्ट टर्म P प्लस Q। तो देखिए माइनस P प्लस P तो कैंसिल, क्या बच गया? 3Q माइनस क्या बच जाएगा? Q बच जाएगा। और 3Q माइनस Q कितना हो गया टोटल? 2Q। ये मैंने क्या निकाल दिया? इसका डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालने हैं। फिर जो अभी तक क्वेश्चन किए अपन ने वो सारे देखो सम से रिलेटेड थे। कुछ आपने 10th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड भी थे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अपन ने अभी जो लेटेस्ट पढ़े सम से रिलेटेड फॉर्मूले, उससे रिलेटेड भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अपन को अच्छे से करना है, क्योंकि जो AP चैप्टर की एक्सरसाइज है अपने पास में, 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2, 9.3 एंड 9.4, ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से अपने पास 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस अपने पास में एग्जाम के अंदर भी यूज़ आता है। जो कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, जैसे IIT का एग्ज़ाम देते हो आप, या फिर कुछ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देते हो, या फिर कुछ और भी एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हो, उसके अंदर हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है AP, तो AP को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यूस देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी अपने पास चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड जितने भी काइंड के क्वेश्चन होंगे वो सारे अपन अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको वो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और साथ में कैलकुलेशन की स्पीड या फिर कैलकुलेशन की आप एक्यूरेसी भी का भी ध्यान रखिए। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होती है तो उसके अंदर आप मैथमेटिक्स के कितने भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, अपन आगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।